हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिस। जो पैटर्न जिस तरह का क्लासिफिकेशन हमने एसिड्स में किया था बच्चों, उसी पैटर्न को हमें फॉलो करते हुए चलना है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम करेंगे बेसिक डेफिनेशंस बेसिस की। दैट मीन्स जो आपने अर्लियर क्लासेस में कर लिया। तो बेसिस आर substance which are bitter in taste. Bases are substance or compounds substances which are bitter in taste, which are bitter in taste. Second है soapy in touch, soapy या which have soapy touch, which have soapy touch. soapy touch का मीनिंग होता है बच्चों, जब आप उसको टच करें तो जिस तरह से सोप को आप टच करते हैं वो स्लिपरी होता है, सिमिलर वैसे ही इसकी टच जो फीलिंग्स होंगी वो होंगी। नेक्स्ट इज which turns red litmus to blue। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। अब इससे आगे हम मूव करते हैं। बेस जो भी बनता है, कोई भी बेसिक कंपाउंड जो बनता है या बेसिक नेचर हम बोले, वो होता है बच्चों मेटल्स का। तो मेटल का ऑक्साइड हो या उसका हाइड्रोक्साइड हो या मेटल इटसेल्फ हो, अपना बेसिक नेचर शो करता है। और बेसिक नेचर शो करेगा दैट मीन्स वो एसिड से रिएक्शन करेगा। तो बेस आर द मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड विच रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अभी हम ये अरेनियस कॉन्सेप्ट स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो आपको डिफरेंट टाइप की जितनी भी थ्योरीज है हमारे सामने आती है या कॉन्सेप्ट आती है, सभी को लेकर चलना है। बेसिस आर मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स which react with acid to form salt and water. अब बच्चों इसकी रिएक्शंस हमें बहुत ज़्यादा नहीं करनी है क्योंकि हम एसिड्स में रिएक्शन कर चुके हैं। वही एक एक रिएक्शन हमें देखनी है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं Na2O, इस बार सोडियम का ऑक्साइड लेते हैं। दिस इज सोडियम ऑक्साइड। एक हम लेते हैं कॉपर ऑक्साइड CuO, दिस इज कॉपर ऑक्साइड। प्लस यहाँ हम लेते हैं HCl एसिड, HCl प्लस यहाँ आप ले सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं या HCl भी ले सकते हैं। कॉपर एसिड से रिएक्शन नहीं करता बट कॉपर का ऑक्साइड रिएक्शन करेगा यहाँ पर HCl इन डाइल्यूट कंडीशंस। नाउ आफ्टर रिएक्शन, तो अब क्या बनाना है हमें बच्चों? मेटल सॉल्ट बनाना है। तो Na के साथ Cl, NaCl, अब तक तो ये रिएक्शन रट चुकी है आपकी। NaCl प्लस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, दोनों मिक्स होकर बनाएंगे बच्चों वाटर H2O इन द लिक्विड स्टेट, और ये बन गया एक्वा सॉल्यूशन। नाउ यहाँ पर हमने कॉपर ऑक्साइड लिया है तो Cu एंड Cl ये बनेगा CuCl2, कॉपर क्लोराइड, ये भी सोल्यूबल होता है। तो ये आप यहाँ पर एक्वस स्टेट डाल दीजिए क्योंकि वाटर है तो डिजोल्व रहेगा। एंड H प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाएंगे ये वाटर H2O, ये लिक्विड स्टेट में। क्लियर? यानी यहाँ पर सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बेस वो सब्सटेंस है जो एसिड से रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? सॉल्ट प्लस वाटर। NaOH न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने कर ली है। एक KOH ले लेते हैं, हाइड्रोक्साइड भी लेना है हमें। तो KOH प्लस यहाँ पे कुछ सम अदर एसिड हम ले लेते हैं,
नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं HNO3। यहाँ जो सोल्ट बनने वाला है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस H2O वाटर, वाटर लिक्विड स्टेट, नाइट्रेट सोल्यूबल है एक्वस स्टेट। यहाँ पर ये भी एक्वस स्टेट में, और ये नाइट्रेट डाइल्यूट एसिड हम ले सकते हैं। यहाँ नेम लिख लीजिए इसका, पोटेशियम नाइट्रेट, क्लियर। और ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बेस वो है यानी मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो एसिड से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सोल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गई। अब चलते हैं हम अरेनियस के पास। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, अरेनियस कॉन्सेप्ट। अरेनियस ने एसिड में बताया था कि वाटर में डिसोल्व करने पर जो H+ आयन देते हैं वो एसिड है। तो इसी तरह से बेस वो हैं जो OH आयन देते हैं वाटर में डिसोल्व करने पर। तो बेस आर द सब्सटेंस, बेस आर द सब्सटेंस which give hydroxide ion. Bases are the substances which give hydroxide ion, OH ion, on dissolving in water. क्लियर। तो वो सब्सटेंस जिसको हम वाटर में डिसोल्व करें और जो OH आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करें वो बेस होता है बच्चों। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, अगेन सिमिलर वही कंडीशन है कि हमें क्या करना है, वाटर में डिसोल्व करना है। तो एग्जांपल आप देखते जाइए, NaOH ये हमने वाटर में डिसोल्व किया, तो जैसे ही वाटर में डालते हैं ये रिलीज करता है Na+NOH आयन। दोनों के आगे एक्वस लगा लीजिए क्योंकि यहाँ वाटर में डाला है हमने तो एक्वस फॉर्म में ये रहते हैं, ये एक्वस, क्लियर। इसी तरह से हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, CaOH की होल ट्वाइस, और ये हो गया कैल्शियम आयन +2 एंड +2OH आयन है इसके पास, ये एक्वस कंडीशन में एंड ये भी एक्वस कंडीशन में, क्लियर। तो वो सब्सटेंस जो वाटर में डिसोल्व करने पर OH आयन देते हैं वो होते हैं बेस। नाउ अब बात करें हम एल्केलाई। ये भी बच्चों एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एल्केलाई जब आप पीरियोडिक टेबल स्टडी करेंगे तो एल्केलाई जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज फॉर द पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप है, यानी एल्काइल मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक नेचर। तो यहाँ पर अभी हम उस कॉन्सेप्ट में या उस टेबल में नहीं जाने वाले, सिंपल सा आप ये समझ लीजिए कि वो बेस जो वाटर सोल्यूबल हैं आर नोन एज एल्केलाई। वो बेस जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, OH आयन देते हैं, उनको हम बोलते हैं एल्केलाई। तो वाटर सोल्यूबल बेस आर नोन एज एल्केलाई। Bases which are soluble in water, which are soluble in water, soluble in water and gives OH give OH minus in hydroxide ion are known as एल्केलाई। तो सिंपली आपको ये वर्ड पकड़ के रखना है कि जो वाटर में सोल्यूबल है वो है एल्केलाई। अब सोल्यूबल का मतलब ये नहीं है कि ये 100% सोल्यूबल होगा, वो लेस भी हो सकता है और मोर भी हो सकता है, और अकॉर्डिंगली हम इसको डिवाइड करते हैं फिर स्ट्रॉन्ग एंड
वीक बेस के अंदर। तो अभी हमें यहाँ क्या करना है, सिंपली एल्कलाई वो सब्सटेंस है जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, दैट आर नोन एज द एल्कलाई। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि जो एल्कलाई है वो तो सभी बेस होंगे, ऑल एल्कलाई, ये इंपॉर्टेंट नोट है, ऑल एल्कलाई आर बेस बट all bases are not alkali। सभी एल्कलाई बेस हैं, क्योंकि हमने क्या बोला है कि वो बेस जो वाटर सोल्यूबल है इज नोन एज एल्कलाई। तो हमने बेस को ही उठाया है, बेस को पिक किया है, वो बेस जो वाटर सोल्यूबल है वो एल्कलाई है। इसका मतलब एल्कलाई तो सारे बेस हो गए, लेकिन वो बेस जो वाटर सोल्यूबल नहीं है, जिनको हमने छोड़ दिया, जो वाटर सोल्यूबल नहीं है, वो एल्कलाई भी नहीं है। इसका मतलब सारे बेस एल्कलाई नहीं हो सकते, लेकिन सारे एल्कलाई क्या होंगे, बेस होंगे। अब जो नॉन एल्कलाई बेस हैं उनको हम देखते हैं कौन कौन से हैं, यानी जो वाटर में सोल्यूबल नहीं है। तो नॉन सोल्यूबल बेस जैसे कि हो गया हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, देन कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये हो गया फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो ये वाले वो बेस हैं जिसमें आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन तो दिख रहा है बच्चों, लेकिन जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये OH आयन रिलीज नहीं करते हैं। तो फिर हम कैसे बोले कि ये OH आयन रिलीज जब करते ही नहीं है तो ये बेस कैसे हुए? तो OH आयन रिलीज करना जो है वो अरेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है बच्चों, कि अरेनियस ये बोलता है कि जब वाटर में हम डिजोल्व करते हैं तो वो OH आयन रिलीज करेगा, और जो OH आयन रिलीज करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा, वो बेस है। लेकिन इससे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ी, आप उसको नोटिस कीजिए थोड़ा सा। बेस आर द मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड विच रिएक्ट विद एसिड, यहाँ पर हमने एसिड नहीं डाला, विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो वो हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड जो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है वो होता है बेस। तो अगर अब हम इनके पास चले तो ये तीनों के तीनों एसिड से रिएक्शन करते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर आप डाल सकते हैं HCl एंड HCl। तो बच्चों ये तीनों रिएक्शन करेंगे, यहाँ पर बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, यहाँ बनेगा CuCl2 और यहाँ बनेगा FeCl3। दैट आर 3 मेटल सॉल्ट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, आयरन का फेरिक क्लोराइड, प्लस बनेगा यहाँ पर वाटर H2O एंड H2O। ये लिक्विड स्टेट में। इसका मीनिंग क्या हुआ? दीज आर बेस ओनली, दीज आर बेस ओनली, नॉट एल्कलाई। क्लियर? तो ये सारे बेस हैं, एल्कलाई नहीं है क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल नहीं है, बिकॉज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, बिकॉज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। क्लियर? तो ये हो गया हमारी बेस की डेफिनेशन। अब चलते हैं बच्चों हम स्ट्रेंथ या क्लासिफिकेशन हम करें तो यहां आप डाल लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ बेसेस, और यहां पर हम एल्कलाइज का क्लासिफिकेशन करेंगे। जो नॉन एल्कलाई बेस है यानी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनको हम यहां पर नहीं लेते, तो क्लासिफिकेशन ऑफ बेसेस और ब्रैकेट में डाल लीजिए एल्कलाइज on the basis of strength। अब स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या है? दैट वी हैव डन इन लास्ट क्लास इन द एसिड का, जब हमने क्लासिफिकेशन किया था। मीनिंग
स्ट्रेंथ का मतलब है उसकी पावर, एसिड कितने H प्लस आयन रिलीज करता है वो इसकी स्ट्रेंथ है। सिमिलरली यहाँ पर हम क्योंकि बेस ले रहे हैं, तो बेस जब डिजोल्व होकर OH आयन देता है तो वो कितने OH आयन रिलीज करता है वो इसकी स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ की डेफिनेशन हमें पता चल गई है। यहाँ पर हम सीधे क्लासिफिकेशन करेंगे। फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एल्केलाई, स्ट्रॉन्ग एल्केलाई, एंड सेकंड है हमारा वीक एल्केलाई, वीक एल्केलाई। क्लियर? अब यहां हमने जब पीछे किया था एल्केलाई की डेफिनेशन करी है, तो यहां पर हमने एग्जाम्पल्स छोड़ दिए थे। अब एग्जाम्पल्स हम यहां पर क्लासिफाई करेंगे, उसके अंदर डालेंगे। तो फर्स्ट हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग एल्केलाई, स्ट्रॉन्ग एल्केलाई। अब स्ट्रॉन्ग का मीनिंग है कि जो एल्केलाई वाटर में डिसोल्व करने पर 100% सोल्यूबल एंड डिसोशिएट होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एल्केलाई। और 100% डिसोशिएट होगा, इसका मतलब उसमें हाइड्रोक्साइड आयन की जो कंसंट्रेशन है वो लार्ज अमाउंट में होगी। तो बेस और एल्केलाई, एल्केलाई ब्रैकेट में बेस भी लिखते चलिए, अदरवाइज आपको लगेगा कि बेस हमने छोड़ दिया। एल्केलाई विच आर completely soluble and ionizable in water to produce large amount of hydroxide ion। लार्ज अमाउंट कह सकते हैं, यहां पर और डाल लीजिए हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एल्केलाई, स्ट्रॉन्ग एल्केलाई। और इसमें बच्चों एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है कि स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एल्केलाई के एग्जाम्पल्स डालिए। ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एल्केलाई। तो यहाँ पर NaOH, KOH, RbOH। बेटा Rb अभी तक आपको दोनों चैप्टर्स में Rb जैसा मेटल यानी रुबीडियम इसको बोलते हैं हम, आपने नहीं पढ़ा है। तो ये इसी जो सोडियम यानी फर्स्ट ग्रुप है, आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो इसको फर्स्ट ग्रुप का जो है उसी का बॉटम वाला एक एलिमेंट है, स्ट्रॉन्ग बेस में ये कंसिडर होता है। नेक्स्ट है बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH के होल ट्वाइस, दैट इज बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गए आपके एग्जाम्पल्स। नाउ सेकंड इज वीक एल्केलाई। वीक का मीनिंग है कि एल्केलाई जो वाटर में सॉल्युबल है। एल्केलाई तो वो बेस है जो वाटर सॉल्युबल है। अब यहाँ पर ये कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है, दैट मीन्स इसका कुछ पोर्शन सॉल्युबल होगा। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने स्टडी किया तो कुछ पोर्शन सॉल्युबल होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, लेस अमाउंट में सॉल्युबल होते हैं और जब आयनाइज होते हैं तो इनकी जो हाइड्रोक्साइड इनकी कंसंट्रेशन होती है वो भी लेस होती है। तो एल्केलाई विच आर एल्केलाई और बेस विच आर नॉट completely soluble in water, soluble and ionized, दोनों साथ में कर लीजिए, soluble and ionizable in water these produce
लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। तो कंप्लीट आयनेशन इनका नहीं होता, तो इनमें जो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन होती है वो भी लेस होती है, आर कॉल्ड वीक एल्केलाई। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स हो गए यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? तो ये वीक एल्केलाई और वीक बेस में कंसिडर होते हैं। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। क्लियर?